आज का दिन बेहद मुबारक है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, नौजवानों के लिए। और सुबह से ही टेलीफोन कॉल्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके कोने से आ रहे हैं, नौजवानों के, आवाम के और पत्रकारों के। वो जानना चाहते हैं कि अब हमारा प्रतिक्रिया, रिएक्शन जो चुनावों की गिनती हो रही है उसके ऊपर क्या कहना है। तो हमारा यही रिएक्शन है कि जो जंग का ऐलान 5 अगस्त 2019 को मिशन स्टेटहुड ने, मैंने जो जंग का ऐलान किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारी रियासत को तोड़ा, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की, हमारे बुजुर्गों की विरासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया, हमारा आर्टिकल 370, 35 से, और हमारा स्टेट सब्जेक्ट सब छीन लिया। मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक कि हमारी रियासत का दर्जा आर्टिकल 370, 35 से, स्टेट सब्जेक्ट, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस नहीं आ जाती। और आज ये हार जो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, वो रेत का, हवा का महल जो 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खड़ा किया था, उस हवा के, रेत के महल को मिशन स्टेटहुड ने जमींदोज कर दिया है। यह हमारी पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया है। और दूसरा, ये हार जो हुई है ये चुनावों में, ये भारतीय जनता पार्टी की उन नेताओं की भी है जो जम्मू के डोगरे होकर के बीजेपी, आरएसएस के साथ उनके जयचंद बने। और ये हार, मैं कहूंगा कि ये हार प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी, होम मिनिस्टर साहब की होगी, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम यूनियन कैबिनेट की भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि वही इनके स्टार कैंपेनर्स थे। और भारतीय जनता पार्टी जो वोट मांग रही थी वो मोदी जी के और अमित शाह साहब के नाम के ऊपर मांग रही थी। जाहिर सी बात है कि ये जो महल हम गिराने जा रहे हैं, और जो हमने कहा था कि वो सरकार बनेगी जिसके 62-65 एमएलए होंगे, और वो एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टीज की एमएलए होंगे। और नंबर 2, ये भी बता दें कि अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बनेंगे। लेकिन कोई भी बने, सुनील डिंपल की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये सीधा अब ये नतीजे जाहिर करते हैं कि जो विजन डॉक्यूमेंट मैं लेकर के चला था कि रियासत वापस की जाए, आर्टिकल 370, 35 से, स्टेट सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू की जाएं, ये उसकी जीत है। और ये हार है जिन्होंने हमारी रियासत, आर्टिकल 370 को, 35 ए को तोड़ा, जम्मू कश्मीर को नीलाम बेचा, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर राजनीति और सियासत की। आज का मुबारक दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में, और साथ में जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवानों की, 1,30,00,000 आवाम की जीत है, जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरे साथ ये जंग लड़े। और सुप्रीम कोर्ट से जब ये जंग जीती तो उसमें एक फैसला यह था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए जाएं। वो पहला कदम हमें राहत देता है कि आज चुनाव भी हो गए, और भारतीय जनता पार्टी का वो महल जमींदोज, उसकी नींवें तक हमने हिला दी, और उसकी जड़ों से अब जब तक खाली नहीं होगा, खत्म नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। अब दूसरी जंग, रियासत के दर्जे की वापसी की, उसके लिए रिट पिटीशंस हमने दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ साथ जो 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए राजभवन, एलजी के जरिए वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, अभी उसको भी रोकना है। और उसके खिलाफ भी अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आज का मुबारक दिन, पहला रिएक्शन हमारा यही है कि ये हार, भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और उनका जो महल, रेत और हवा का महल था, वो हमने गिरा दिया, जमींदोज कर दिया। और अब इसकी जड़ें जम्मू कश्मीर से बाहर करना है। और अगली सरकार जो होगी वो अलायंस की होगी, और ये फैसला हो गया है
कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 के फैसलों को नकारा है और आर्टिकल 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट रियासत की वापसी, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने को थी। और ये डायरेक्ट जो थी, क्योंकि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने 370 के ऊपर की, हमारे बुजुर्गों को गालियां तो 370 के ऊपर, हमारी रियासत को बर्बाद करने के बाद यही प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी देती रही है। तो इसलिए इस हार के जिम्मेवार भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार सब कैंपेनर सभी हैं। जय हिंद। और अभी बहुत से कार्य बाकी है, लेकिन पहला रिएक्शन यही है। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने इनकी जड़ों से भारतीय जनता पार्टी को भारी शिकस्त दी है।